कि भाई शराब पी के अश्लील तरीके से, तो कहिए ना कि ये वाला हराम है, फिर कहेंगे कि संगीत हराम है। मैं पूछ रहा हूं कि ढोल की धुन अलग है और उसमें सारंगी बज जाए तो हराम है कि ढोल भी हराम है? और ढोल किस ताल पे बजे जिसमें हाँ। अगर हम उसको ये कह दें कि सेक्सुअल जिसमें अरे मैंने तो कहा कि उसको तो कोई जस्टिफाई करते ही नहीं, बस वही बात तो है, हराम है। तो बोले फिर ये क्यों कहते हैं कि भाई संगीत किसी किस्म का हराम है? आज मौलाना आए बोले कि नात बजाओ तो हराम है, नात के पीछे म्यूजिक बजे तो हराम। कौन मौलाना आ गए? ये नदवी, शमाइल नदवी कह रहे हैं कि नात के पीछे। बताइए, उनको कंडेम नहीं कर सकते आप? बिल्कुल कंडेम है उनको, हैं? कैसे कह सकते हैं? वो कहा उन्होंने, गलत कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि अगर नात के बिल्कुल पीछे गलत भी कह रहे म्यूजिक हैं। बजे तो हराम है। अब बोलिए क्या करें? नहीं बिल्कुल वो गलत बोल रहे हैं, ठीक, और कहीं से वो हराम नहीं, रशीदी जी कहीं से हराम नहीं। रशीदी जी कुछ ऐड करना कह रहे हैं तो गलत बोल रहे हैं वो। बोलिए। नहीं, देखिए बात सुनिए। एक है इस्लाम और एक है मुसलमान का अमल। ठीक है, अगर मुसलमान के अमल से इस्लाम को देखोगे तो बहुत सारी कमियां नजर आएंगी आपको। मुसलमान शराब भी पीता है, मुसलमान जुआ भी खेलता है, मुसलमान गलत काम भी करता है, ठीक है, मुसलमान गालियां भी देता है, मुसलमान झूठ भी बोलता है, सब कुछ कर रहा है मुसलमान। हाँ। एक है इस्लाम। इस्लाम ने जिन चीज़ों को गुनाह करार दे दिया वो गुनाह है, मुसलमान करे या ना करे। नहीं तो मुझे बताइए, आप ये नहीं कह ढोल सकते कि फला बजाना, मुसलमान कर ढोल रहा है तो बजाना जायज़ हो इस्लामिक है कि गैर इस्लामिक है, हराम है कि नहीं है? शमाइल नदवी साहब ने जो कहा है कि नात के पीछे भी ये जो बाजा है, हाँ, ये हराम है, तो ये हराम है। अब बताइए, अगर कुरान के साथ भी आप इसको बजाओगे तब भी हराम है। जो आप नात सुनते हैं वो हराम है, सीधी बात है, उसका म्यूजिक हराम है। ढोल किस तरह का, क्या उससे शहवत पैदा होती है, मेरी बात क्या उससे नशा पैदा होता है? आपस में मत लड़ाओ। अरे लड़ा नहीं रहे भाई, समझा रहे हैं ताकि आम मुसलमान समझ सके कि हराम क्या है और सही क्या है। मुमताज आलम रिजवी, मुमताज भाई, अरे सुनो मेरी बात सुनो। ऐसा संगीत जिससे नशा हो वही हराम नहीं है, संगीत मुतलक हराम है। तो संगीत थोड़ी है, नात के पीछे बजने वाला दफ बजता था कि नहीं हुजूर के दौर में? दफ बजता था हराम है। दफ बजता था कि नहीं बजता था? बजता था, नहीं बजता था। आज भी बजता है? नहीं बजता था। बजता था, कैसे नहीं बजता था? नहीं बजता था। कौन सी तारीख आप बताइए? आज बजता है। नहीं, कौन सी तारीख आप बताइए, कहां नहीं बजता था? आज बजता है तो गलत बजता है। नहीं, अरे कल भी बजता था, आज भी बजता है। शादी ब्याह खुशियों में, खुशी में गम में कोई तो फर्क होगा? ताबईन के ज़माने में खुशी नहीं कैसे बजा, जाहिर तबे करोगे? ताबईन के खुद दफ अगर कोई बजाता है वो जायज है, भाई वो नाजायज नहीं है भाई। आप मौलवी नहीं है। अरे हम कह रहे हैं तो मौलवी नहीं है, कमाल हो गया, आप अदीब हैं, तो आप मौलवी हैं, तो सारी किताबें आप आपने बताइए लिखी। ना। अच्छा आप मौलवी हैं, आप बताइए, एक मिनट, मौलवी नहीं, मौलाना कुरान की वो आयत पढ़िए, कुरान की आयत पढ़िए। आप मौलवी हैं तो कुरान की आयत पढ़ के बताइए जिसमें कहे कि म्यूजिक हराम है। पढ़ के बताइए, अभी कुरान की आयत कोट कीजिए आप बताइए कि ये वाला म्यूजिक हराम है, ये हराम है, बताइए आप हमें। सुनिए मेरी बात, नहीं बताइए ना। कुरान की वो आयत पढ़िए आप, इनको पुलिस मौलाना है ना, आप इस्लामिक स्कॉलर है, मौलाना है, बताइए हमें। और हदीस उसकी तफसीर है। अरे बताइए ना, कौन सी हदीस, कौन सी तफसीर, कहाँ लिखा हुआ है? बता रहा हूँ ना, सुनोगे तभी बताऊंगा। दोनों को स्क्रीन पे लाइए, दोनों को स्क्रीन पे लाइए। आप तो मैं भी बताता हूँ आपको। जी बोलिए। आप तो चीखने लगे। अरे चीख नहीं रहे आप, चुप हो जाइए, चुप हो जाइए, चुप हो जाइए। अरे वो निकलने की कोशिश कर रहे हैं, वो निकलने की कोशिश। चुप हो जाइए, चुप हो जाइए। रशीदी जी बताएंगे, सिर्फ रशीदी जी बोलेंगे, कोई नहीं बोलेगा। पिन ड्रॉप साइलेंस रशीदी जी के अलावा। बताइए कौन सी कुरान की आयत कहती है? कौन निकलने की कोशिश कर रहा है? कौन? अरे बोलिए, आप बोलिए सर, मैं कह रहा हूं कि आप कौन निकलने की कोशिश कर रहा है? अरे यही तो तरीका होता है। रुक जाए, एक सेकंड रुक जाए। अरे भैया नाराज मत होइए। कहां से लेके आया? ये आपकी टेक्निक है, ये आपकी टेक्निक है दाएं बाएं जाने की। इनको बोलने दीजिए, आप बताइए कुरान की आयत कोट कीजिए। सुनिए, सब चुप रहेंगे, मैं भी चुप रहूंगा। खामोशी के साथ सुनिए। हाँ 3 मिनट में चुप हूं, बोलिए आप। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं नाच गाने की चीजों को खत्म करने आया हूं। कुरान की आयत कोट कीजिए सर, कुरान की आयत कोट कीजिए। नाच गाना, कुरान की आयत कोट कीजिए सर, आयत कोट कीजिए। आप मौलवी हैं ना, आपने सारी कहा चीजें नहीं है भाई। नाच गाना एक मिनट रुक जाइए, फर्क है। चुप रहिए आप, जब आपको पता है इस्लाम क्या है। कुरान की आयत कोट कीजिए। किस कुरान में? इस्लाम कुरान इजमाल है और हदीस उसकी तफसीर है ना। ये खाली कमेंट कर, कुरान इजमाल है, हदीस उसकी तफसीर है।
आप समझ नहीं पाओगे इस चीज को। अरे तो ये समझेंगे ना, कुरान में सिर्फ नमाज का जिक्र है, की बात सुनिए, कितनी नमाज कितने पढ़ी अरे जाएगी, दर्शक हदीस सुन में रहे हैं बताया। मुसलमान, वो तो समझेंगे। की मौसीकी है, मैं ये बता दूं। कुरान में सिर्फ रोजे का जिक्र है। अरे भाई, कितने दिन कितने रोजा तरह की रखा जाएगा, मौसीकी किस तरह होती है? रोजा रखा जाएगा, ये म्यूजिक हदीस कितने बताती तरह का है, मैं ये बता दो। कुरान में सिर्फ हज का कितने जिक्र तरह का है, म्यूजिक है? हज साजिद कैसे साहब, होगा, कितने दिन हर का जगह होगा, कूद पड़ते हो ये बिला हदीस वजह। में है। भाई ज़कात कितने का तरह जिक्र के कुरान म्यूजिक में है? है, ज़कात अब ऐसा कैसे दी थोड़ी है कि जाएगी, कोई ये आतंकवाद हदीस में करेगा है। इस्लाम के नाम पे, जिन लोगों को हिमायत कर पता देंगे। नहीं नहीं वो करेंगे बिलावजी की भाई। बातें करते हैं। नहीं करेंगे, हमने कहा ना। सुनिए, मैं बताता हूँ मोहन जी, वो मैं कोट नहीं बताता कर हूँ। कीजिए ना। ऐसा अरे म्यूजिक, राशिदी जी ऐसा कोट कीजिए म्यूजिक- भाई। मैं कोट कर रहा हूँ। कौन कह रहा है हिमायत ऐसा कीजिए? म्यूजिक हाँ, जिसके मुमताज आलम बोल, रिजवी मत हिमायत लिरिक्स, कीजिए। मैंने हिमायत मांगी शिरकियां है हो, आपकी। गुनाहों मैंने की आपकी हिमायत तरगीब मांगी देते क्या? हो, या जिनमें मैंने आपकी बेहयाई हिमायत और मांगी क्या? फहाशी का जिक्र भाई हो, साहब, मैंने आपकी तमाम हिमायत मांगी मकातिबे क्या? फिक्र के क्या नजदीक ठीक है? हराम अरे है। बात मैंने है। क्लियर कर दिया। ओके। आप नहीं कर पाए, मैं बता रहा हूँ। मैंने आपकी हिमायत अगर मांगी इससे क्या? अगर इससे कोई फर्क होगा, तमाम मसलक, आप मत तमाम मानिए। पॉइंट है भाई, पॉइंट है। मैं बता रहा हूँ, नहीं, नहीं, संगीत पॉइंट पूरा है। का पूरा हराम है। कोई पूरा हराम नहीं। पूरा का पूरा आपको हराम ये है। नहीं पता म्यूजिक कितनी तरह की है? पूरा का पूरा संगीत मौसीकी हराम है। कितनी और तरह ढोल की भी है? हराम है। कोई ये कट, नबी पाक इसी सल्लल्लाहु कहते हैं अलैहि वसल्लम के कट जमाने में यही दुफ यही हुआ कट करता उज्जती था, है। जो यही एक तरफ कट से जब बड़ा हुआ जानते होता नहीं हो। अब मैं बोल दूंगा तो दिक्कत हो जाएगी। नहीं, बजाना जानते सिर्फ नहीं। जायज़ मैं बोल दूंगा तो झगड़ा हो जाएगा। मैं बताओ ना। बोल दूंगा तो झगड़ा कर लेंगे ये। आपने बयान अभी नहीं प्रेम दिया। शुक्ला बोल देंगे तो झगड़ा कर लेंगे। हंगामा खड़ा कर दिया। प्रेम शुक्ला बोलेंगे तो झगड़ा हो जाएगा इसी बात पे, इसी शब्द पे झगड़ा हो जाएगा। ये बोल रहे हैं मुमताज आलम रिजवी। बांग्लादेश पे ज्ञानी से आज कुछ ज्ञान बोल रहे हो, लड़े, कल कुछ ज्ञान बोल सुहाया दिया, होए। परसों कुछ बोल दिया। मूर्ख प्रेम से से मूर्ख स्टैंड भी लड़े तो तुरंत रखो लड़ाई अपना। होए। प्रेम शुक्ला, प्रेम शुक्ला। ज्ञानी मोहन से भाई, ज्ञान लड़े, मैं ज्ञान पॉइंट आपका सुहाया समझ गया। होए। आपका नहीं कर मूर्ख से सकते। मूर्ख लड़े नहीं नहीं तुरंत नहीं, लड़ाई पॉइंट होए। ये ये नहीं कर जाना सकते। चाहिए, ये समझना और गलत बयान नहीं चाहिए। किया ये देश के, ये देश के लोग जो कह रहे थे, लोग जो कह रहे थे, कोई हो, जो ये सवाल पूछ रहे थे कि ये डिबेट क्यों कर रहे हो, इसका भारत से क्या लेना देना। मुमताज आलम रिजवी आपके सामने आ गया कि डिबेट से क्या लेना देना। डिबेट से ये लेना देना है कि सही जानकारी लोगों तक नहीं पहुंचने देते। कुरान थोड़ा ही मैंने है। बताया ना। सही, मैं हदीस आपकी में इस्लाम तारीफ है। कर रहा हूं भाई। नहीं पहुंचने देते सही जानकारी। प्रेम शुक्ला, सही बात गलत बात स्पष्ट होनी चाहिए। कोई अगर कोटेशन है आपने कुरान कर का दिया। तो लोगों को आपने बताना राम मोहन चाहिए को खुश कि कर ये दिया, कोटेशन बस है। कर दिया। बिल्कुल एग्जैक्टली। प्रेम शुक्ला जी, प्रेम शुक्ला जी, राम मोहन जी, पूरा राम संगीत मोहन हराम है, जी, पूरा राम संगीत हराम मोहन है। जी। जिसको मानना है माने, न मानना है न अरे माने। आपके कहने से थोड़ी होगा, कुरान के कहने से होगा। कुरान में कहा की लिखा वो बताइए। आयत कोट कीजिए जिसे पूरा संगीत लिखा कोट ही हुआ नहीं है। कर रहे, एक कोट नहीं कह रही है बताया, ना, एक कोट नहीं बताया। 5 मिनट से बोल रहा हूं, कोट कीजिए। प्रेम शुक्ला जी बोलिए आप। राम मोहन जी, ढूंढो। अजमेर में मैं जाता हूँ, जी ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह पर जो है डफ लेकर, तबला लेकर, हारमोनियम लेकर लोग वहाँ कव्वाली सुनाते हैं। कुन फाया वो कुन फाया कव्वाली कुन वहाँ फाया जो कुन। होती है वो हराम है क्या? यहाँ दिल्ली में जो है, यहाँ दिल्ली में आप जो है निजामुद्दीन, हजरत निजामुद्दीन की आप दरगाह पर जाते हैं, वहाँ पर लोग हारमोनियम लेकर, तबला लेकर वो कव्वाली सुनाते हैं, वो हराम है क्या? और ऐसे तमाम दरगाहों पर ये चलती है, चाहे जो है वासी जी की दरगाह पर चले जाएं, चाहे जो है वो शफीपुर शरीफ चले जाएं, चाहे देवा शरीफ चले जाएं, तमाम जो हमारे भारत में हर राज्य में ऐसे बुजुर्गों के आस्थाने हैं जिन बुजुर्गों के आस्थानों पर कव्वाली जो है नित्य होती है। ठीक है। तो ये क्या गैर इस्लामिक गतिविधि है? नहीं, मैं तो हराम बता वाला देंगे। काम